लखनऊ स्थित फैजुल्लागंज में सम्राट अशोक महान जयंती समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें भारी संख्या में मौर्य समाज व अन्य समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सम्राट अशोक की फोटो पर फूल चढ़ाकर मोमबत्ती जलाकर की गई। आयोजक द्वारा बताया गया कि सम्राट अशोक महान थे, उनके द्वारा कई अच्छे कार्य किए गए, हम लोगों के वंशज भी थे। उनके कार्यों को समाज के युवाओं को याद दिलाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि RK मौर्य उपस्थित रहे, साथ ही मौर्य समाज के लोगों भारी संख्या में उपस्थित रहे, साथ ही कुछ लोगों का सम्मान भी किया गया। आए लखनऊ से देखते हैं हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। कार्यक्रम में आया है, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? आज सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर यहाँ हम आए हैं, तो इसी के बारे में सारे वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और हम चाहते हैं कि सारे पूरे सर्व समाज के लोग जितने हैं सब उनके आदर्शों का अनुसरण करें, भगवान बुद्ध के आदर्शों का अनुसरण करें और सारे लोग अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा बच्चों को बनाएं और शिक्षा को दें। के द्वारा यहाँ पे सम्राट अशोक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है और कौन कौन उपस्थित रहा आज यहाँ पे? सम्राट अशोक महान की जयंती के अवसर पर यहाँ पर विभिन्न मौर्य समाज के अलावा भी अन्य समाज के लोग भी, पिछड़े तथा दलित वर्ग के समाज के लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सम्राट अशोक जी एक जात विशेष के नहीं थे, वो पूरे समाज को लेकर के चलने वाले व्यक्ति थे, जो इसलिए वो चक्रवर्ती कहलाए और भारत में ही नहीं पूरे विश्व के 26 राष्ट्रों में उनको अशोक महान कहा जाता है, इसलिए महान कहा जाता था। और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और जा करके 26 राष्ट्रों में इनका प्रचार प्रसार किया। तो हम चाहते हैं कि भारत में भी लोग बौद्ध धर्म को अपनाएं, चाहे वो मौर्य समाज के लोग हों, चाहे उसी विचारधारा के सभी समाज के लोग इकट्ठा होकर के इस धर्म को, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें और सम्राट अशोक के जो बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करें, तभी इस देश का उद्धार हो सकता है, वरना हम पीछे चले जाएंगे। जो इस समय की हम राजनीति पे नहीं बात करना चाहते हैं, लेकिन जो स्थितियाँ समाज के अंदर इस समय पैदा हैं, जो समाज के अंदर एक भेदभाव की भावना है, वो दूर हो। क्योंकि सम्राट अशोक का कहना था, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का कहना था कि बौद्ध धर्म की ये पहचान मानव एक समान, चाहे वो अनुसूचित जाति का हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, चाहे किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, वो सब समान है। मानव एक समान है, मनुष्य एक समान है। जात पात को दूर करना उनका मूल उद्देश्य था और उनका शासनकाल, उनके पूर्वजों का शासनकाल, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल, बिंदुसार जी का शासनकाल और अन्य राजाओं का शासनकाल बहुत अच्छा रहा। उन्होंने भारत में बौद्ध धर्म का भारत में और अन्य देशों में भी प्रचार प्रसार किया और आज भी उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर
लोग चल रहे हैं, लेकिन उसकी भाषा बदल गई है। लोगों ने उनके रास्ते को समाज के अंदर जो बांटने का काम किया है, उनके अंदर ये भावना नहीं थी। न वो सम्राट से अशोक महान कभी नहीं हो सकते थे। यही हमारा उद्देश्य है कि हर समाज के लोगों को, हर समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके इस कार्यक्रम को मनाएं। सर, आज कार्यक्रम में आए हैं अशोक सम्राट जयंती के अवसर पे, क्या कहना चाहेंगे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे समाज के? देखिए, सम्राट अशोक की जयंती आज जो चैत्र मास की अष्टमी के शुक्ल पक्ष को हर साल मनाई जाती है, तो मेरा समाज को ये संदेश है कि सम्राट अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्हीं के राज्य को ही भारत को सोने की चिड़िया कही जाती है। तो मैं समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि चूँकि सम्राट अशोक एक चक्रवर्ती सम्राट होने के साथ बाद में वो एक बहुत बड़े धार्मिक भी हो गए और धर्म के रूप में उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार किया और बौद्ध धर्म का प्रचार भारतवर्ष से करते हुए संसार के अन्य देशों तक पहुंचाया। तो मेरा समाज को ये कहना है कि जो बौद्ध धर्म ये कहता है शांति, अहिंसा, शील भावना से रहिए, उसके साथ रहिए। दूसरी चीज़ ये है कि सम्राट अशोक ने जो कुछ किया वो अविस्मरणीय है, तो उसके कुछ अंश को अपना करके समाज को अपना उत्थान और राष्ट्र का उत्थान करना चाहिए। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि हमारे देश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक थे, आज भी अगर हम राष्ट्रीय झंडे में देखें तो जो अशोक चक्र बना हुआ है, हमारा जो आज देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, वो भी 4 शेरों का वो सम्राट अशोक के राज्य से लिया गया है। तो कम से कम हमारी सरकारों को ये सोचना चाहिए कि कम से कम सम्राट अशोक की जयंती पर एक दिन उनकी छुट्टी जरूर की जाए और ऑफिसों और कार्यालयों में इस जयंती को मनाया जाए। तो यही मेरा एक कहना है।